व्यासपीठावर स्थानपन्न व्हावे अशी विनंती करते. याशिवाय आपले अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद गायकवाड सर यांना पण मी विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावर स्थानपन्न व्हावे. आपले सर्व मान्यवर, विभाग प्रमुख डॉक्टर देशमुख मॅडम, डॉक्टर लिंगार मॅडम, डॉक्टर पाटील मॅडम, डॉक्टर आपले वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर बोराळकर सर, रेडिओथेरपीचे विभाग प्रमुख डॉक्टर शेवाळकर सर यांना मी विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावर स्थानपन्न व्हावे. आपण आपले वाढदिवस मोठ्या उत्साहात सादर करतो. मग आपल्या संस्थेचा, कर्मभूमीचा वाढदिवस उत्साहात नको का साजरा व्हायला? तर आज या आपल्या संस्थेचा 9वा वाढदिवस म्हणजे 9वा वर्धापन दिन साजरा करण्यासाठी आपण येथे जमलो आहोत. मदत करणं हे संस्कार आहे आणि स्वागत करणं ही आपली संस्कृती आहे. तर आता सन्मान होतो आहे तुमचा, सन्मान होतो आहे तुमच्या कुशल नेतृत्वाचा, सन्मान होतो आहे तुमच्या नसून आपल्या लाडक्या प्रेरणादायी या माननीय अधिष्ठाता डॉक्टर काननबाळा येळीकर मॅडम व आपले सर्व विभाग प्रमुख, आपले विशेष कार्य अधिकारी, वैद्यकीय अधीक्षक हेच आहेत. तर आगमनाने उजळले भवन, अतिथींच्या आगमनाने उजळले भवन, दीपाच्या तेजातून येतील मांगल्याचे क्षण, बुद्धीच्या मोबाइल थोड़ा सा पीछे जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ आता नहीं. एक क्लिक लेके क्लोज लेने का भाई, एक मिनट. उपचारासाठी येतात आणि दिवसेंदिवस याची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. जेणेकरून मागच्या वर्षी आपण 30,000 पेक्षाही जास्त रुग्ण ओपीडी बेसिसवर बाह्य रुग्ण विभागामध्ये बरे केले. शेवट कसं म्हणायचं? सुखी आणि आनंदी जीवनात एक आजार येतो आणि आपण शून्य बनून जातो. कॅन्सर. लहान बालकापासून ते एखाद्या वृद्ध अशा कोणालाही होऊ शकणारा कॅन्सर खरंच एवढा भयंकर आहे. संशोधन असं सांगतं की कॅन्सरच्या सुरुवातीला जर निदान होऊन आपण योग्य ते उपचार घेतले तर कॅन्सर पूर्ण बरा होऊ शकतो. पण आपल्याकडे असणारी आरोग्याबाबतची उदासीनता आणि संकोच यामुळे कॅन्सर शेवटच्या स्टेजला येईपर्यंत गंभीरता नसते. म्हणूनच लवकर निदान व्हावे यासाठी तात्काळ तपासणी आवश्यक असते. सर्वांना भयंकर वाटणाऱ्या कॅन्सर या आजारावर खंबीरपणे मात करता यावी यासाठी औरंगाबाद संस्थेने आपल्या अत्यंत बिझी शेड्यूलमध्ये आमच्या विनंतीला मान देऊन आज आपल्या सर्वांना ज्यांनी मार्गदर्शन केलेलं आहे अशा आमच्या सर्वांच्या आदरणीय अधिष्ठाता डॉक्टर कानन येळीकर मॅडम, किरणोपचार विभागाचे विभाग प्रमुख डॉक्टर बालाजी शेवाळकर सर, माझे सहकारी तथा वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर अजय बोराळकरजी, माझ्या मागे असलेले माझे या संस्थेतील सर्व आदरणीय प्राध्यापक, अध्यापक, माझ्या समोर
असलेले सर्व माझे सहकारी अध्यापक, कर्मचारी, परिचारिका, मेट्रन मॅडम, तंत्रज्ञ, मेडिकल सोशल सुपरिटेंडेंट, चतुर्सेनी कर्मचारी आणि येथे उपस्थित असलेले सर्व बंधू आणि भगिनींनो, या संस्थेच्या एकंदरीत ऐतिहासिक प्रगतीचा संदर्भ घेत आदरणीय अधिष्ठाता मॅडम यांनी आपल्या समोर तो मांडलेला आहे. खरं तर 2012 मध्ये कॅन्सर रुग्णालयाचं उद्घाटन आजच्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा आणि आदरणीय अधिष्ठाता डॉक्टर कानन बाला येळीकर मॅडम, आदरणीय डॉक्टर अरविंद गायकवाड सर, OSD कॅन्सर हॉस्पिटल व इतर मान्यवर, आज रोजी शासकीय कर्करोग रुग्णालयाचा 9वा वर्धापन दिन साजरा होत आहे आणि या दिवसाचं औचित्य साधून आम्ही किरणोपचार विभागामध्ये जे कर्करोगावर पुस्तक तयार केलेलं आहे, लिहिलेलं आहे, त्या पुस्तकाचं आत्ताच आपल्या सर्वांसमोर आदरणीय अधिष्ठाता मॅडम यांच्या हस्ते अनावरण झालेलं आहे. ॲक्च्युली याच्या मागची पार्श्वभूमी अशी आहे की मागच्या वर्षी आपल्या सर्वांना माहीत आहे, मार्च एप्रिलमध्ये पूर्ण देशभर लॉकडाऊन, कोविडमुळे लॉकडाऊन लागू झाला होता आणि या लॉकडाऊनमुळे रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांची संख्या बऱ्याच प्रमाणात कमी झाली होती. त्यामुळे आम्ही किरणोपचार विभागातील सर्व तज्ज्ञ डॉक्टर मिळून असं पुस्तक लिहावं याबद्दलची संकल्पना मांडली. म्हणजे ते पुस्तक पर्टिक्युलरली 21 सितंबर 2012 को ये गवर्नमेंट कैंसर हॉस्पिटल शुरू हो गया. कल इस हॉस्पिटल को 9 साल पूरे हो गए. कल ये हॉस्पिटल का वर्धापन दिन था. आज से यह हॉस्पिटल 10 साल के इसमें दाखिल हुआ है. यह हॉस्पिटल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का कैंसर पेशेंट के लिए टोटली डेडिकेटेड पहला कैंसर इंस्टीट्यूट है. दूसरी बात, यह हॉस्पिटल में 100 बेड्स हैं, 4 OT कॉम्प्लेक्स है जिसमें 8 ऑपरेशन टेबल्स हैं, 10 बेडेड ICU है और पूरे फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं. कैंसर के मरीज़ों पे जो 3 प्रकार की ट्रीटमेंट होती है, जिसे हम पहले तो ऑपरेटिव बोलते हैं, ऑपरेशन करते हैं, दूसरी उस पर किरणोपचार रेडिएशन करते हैं कहते हैं, और तीसरी उसमें कीमोथेरेपी है. ये तीनों प्रकार के फैसिलिटीज़ यहाँ पे मुफ्त में दिए जाते हैं. जिनके पास पीला रेशन कार्ड हो या केसरी कलर का रेशन कार्ड हो, उनको महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, इस योजना के तहत पूरी तरह से फ्री ट्रीटमेंट मिलती है. हमारे यहाँ पे हर डिपार्टमेंट अपडेटेड हुआ. कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शुरू के 2-3 साल यह हॉस्पिटल को स्टेबल करना एक चैलेंज था. वो पूरी तरह से हमारे सब वरिष्ठ जितने भी हमारे आदरणीय हमारे सर लोग हैं उनके मार्गदर्शन से, अधिष्ठाता मैडम के मार्गदर्शन से ये सब स्टेबल हो गया और धीरे धीरे ये हॉस्पिटल का प्रोग्रेस शुरू हुआ. सबसे इम्पोर्टेंट एक साल रहा जिसमें टाटा कैंसर हॉस्पिटल ने ये हॉस्पिटल को उनका आउटरीच सेंटर बोल के अडॉप्ट किया. एक MOU हुआ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और टाटा हॉस्पिटल मुंबई के दरम्यान, और उन्होंने हमको उनके जो एक्सपर्ट्स थे वो एक्सपर्ट्स यहाँ पे जैसे
सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो है ऑन्को सर्जन्स यहाँ पे डिप्यूट किए, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यहाँ पे डिप्यूट किए, और हमारे भी डॉक्टर वहाँ पे जाके ट्रेनिंग लेते हैं, डॉक्टर हो, नर्सिंग स्टाफ हो, टेक्नीशियंस हो, वो सब। तो ये एक अच्छी बात हुई। दूसरी एक अच्छी बात ऐसी हुई कि 2016 में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इस हॉस्पिटल को स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का दर्जा स्टेटस दिया, और इसी की वजह से 2017 के जून में हमने एक प्रपोज़ल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया था। तो उसी दरमियान 120 करोड़ का ये प्रपोज़ल था, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने 96.7 करोड़ सैंक्शन किए, और उस हिसाब से उनमें शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का 60% और स्टेट गवर्नमेंट का 40% है। इसमें इक्विपमेंट्स और बांधकाम जो है, कंस्ट्रक्शन है, उसके लिए ये मिला, और राज्य शासन और केंद्र शासन की मदद से अच्छी यहाँ पे सुविधाएं फिर से आने शुरू हो गई। बहुत से डिपार्टमेंट में अब अपडेटेड इक्विपमेंट्स हैं, जिसमें अभी हमारे पास ट्यूमर मार्कर्स इन्वेस्टिगेशन के लिए होते हैं, अभी ISC शुरू हो गया, MRI शुरू हो गया, और एक जो किरणोपचार विभाग है जिसे हम रेडिएशन डिपार्टमेंट कहते हैं, तो उसमें अभी फ़िलहाल जो हमारे पास एक लीनियर एक्सेलरेटर है, ब्रेकीथेरेपी है, CT सिमुलेटर है, टाटा हॉस्पिटल ने जो हमें डोनेट किया था भावाट्रॉन, जो इंडिया में बन चुका है, तो ये सब पेशेंट के लिए काफ़ी उससे फ़र्क पड़ता है। तो एक इसी का सेकंड यूनिट अभी आने वाला है। यह हॉस्पिटल अभी जो 100 बेडेड है, मराठवाड़ा के पूरे पेशेंट, मराठवाड़ा के हर ज़िले से, और मराठवाड़ा को लग के जो नज़दीक के ज़िले हैं, जैसे खानदेश के कुछ ज़िले हैं, पश्चिम महाराष्ट्र के हैं, या विदर्भ के कुछ हैं, वहाँ से भी पेशेंट आते हैं। अभी आउट ऑफ स्टेट हमारे पास पेशेंट आते हैं, ये नहीं, हमारे पास अभी आउट ऑफ कंट्री के भी पेशेंट आते हैं। तो उन सभी को ये सुविधा देते हुए कुछ बातों के लिए, कुछ ट्रीटमेंट के लिए वेटिंग हमारे पास अभी रहती है, और बेड्स भी कम होते हैं। तो दरमियान हमने ये जो प्रपोज़ल सैंक्शन हुआ, अभी इसका विस्तारीकरण हो रहा है। यह हॉस्पिटल जो 100 बेडेड है, अभी नए 165 बेड इसमें बढ़ने वाले हैं, तो यह हॉस्पिटल 265 बेडेड होगा, और उसके साथ डे केयर के अगर कुछ बेड्स हम बढ़ाने वाले हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली आने वाले कुछ सालों में यह हॉस्पिटल 300 बेडेड हॉस्पिटल होगा। तो एक अच्छी सुविधा ये हमारे लिए यहाँ पे होने वाली है। सर, पर यहाँ पर जो है बाहर के जो पेशेंट आते हैं जी, उनकी बहुत सी बाहर कंप्लेन है हाँ। कि यहाँ पर रहने के लिए कुछ सुविधा नहीं है, पानी की तो बहुत ही प्रॉब्लम है यहाँ पे। हमने कई मरतबा आके यहाँ पे लोगों से पूछा भी है, जी। लोगों ने भी बताया कि यहाँ पे पानी की सुविधा और रहने के लिए इंतजाम नहीं, जो बाहर से जो जी। पेशेंट आते हैं। और एक बात ऐसी है कि लोगों को रहने के लिए एक्चुअली एक धर्मशाला जो ज़रूरी है, तो एक घाटी के लिए, घाटी के पास है। दूसरी हमारे पास हमने समता मेमोरियल फाउंडेशन जो है, जो उनका ही एक ममता मेमोरियल फाउंडेशन है, उनको हमने रिक्वेस्ट की, और उन्होंने एक शेड बना के दिया हमको। हमारा जो कंस्ट्रक्शन है, हमारा जो हॉस्पिटल है, उसको लग के एक हमने पेशेंट के रिलेटिव्स के लिए एक रहने के लिए शेड वहाँ पे है। लेकिन अब जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी वजह से हमने उसको थोड़ा सा एक साइड में डाइवर्ट करके वो चल रहा है काम। आने वाले कुछ सालों में हम एक धर्मशाला का भी एक प्रपोज़ल महाराष्ट्र शासन को हम प्रस्तावित करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए हमें जगह चाहिए। ये बहुत सी जो हमारे आजू बाजू की जो जगह है, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अगर वो हमें मिलती है तो आने वाले कुछ सालों में एक अच्छी धर्मशाला यहाँ पे रहेगी, और ये जो रहने का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। सर, 10 साल का अनुभव आपको कैसा रहा? ये सफ़र कैसा रहा? सफ़र तो काफ़ी अच्छा है, समाधान है उसमें। मैं सभी जितने भी हमारे वरिष्ठ ऑफिसर हैं उनका,
आजी माजी जितने भी हमारे लोक प्रतिनिधि हैं, उन सभी का, जितने भी हमारे पत्रकार बांधव हैं उनका भी काफ़ी सहकार्य हमको मिलता है। मीडिया के भी जो भी हमारे रिपोर्टर्स भाई उनका भी, जो NGOs है हमारे पास बहुत से जो अटैच है वो भी अच्छा काम करते हैं। कोई खाना देता है, कोई मेडिसिन देता है, कोई जो भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए मदद करता है। ये काम जो है, ये काम अकेले का किसी का भी है नहीं, इट्स अ टीम वर्क। आज जो भी कैंसर हॉस्पिटल तरक्की कर रहा है, ऐसे मुझे लगता है वो सब टीम वर्क की वजह से। मैं, हमारे सभी साथी डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, क्लास 3 है, क्लास 4 है, सभी अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर के पेशेंट की सेवा करें और अच्छा आउटपुट देने का काम कर रहे हैं। और हमारे डीन मैडम डॉक्टर येड़ीकर मैडम, उनका काफ़ी मार्गदर्शन रहता है और उनका भी सहकार्य रहता है। डायरेक्टर साहब उनका भी रहता है, हमारे सेक्रेटरी साहब उनका भी रहता है और सभी का रहता है। और ख़ास तौर पे टाटा रुग्णालय के एकेडमिक डायरेक्टर हैं डॉक्टर शर्मा सर, वो भी काफ़ी हमें मदद करते हैं। मैं उनका सभी का सर तहे एक दिल से आखिरी सवाल शुक्रिया। ये है कि जैसे समता मेमोरियल है, ममता मेमोरियल है, हम्म। तो इसी तरह औरंगाबाद के अंदर या महाराष्ट्र में जो भी बिजनेसमैन है, जो बड़े बड़े हैं, तो उनसे क्या आह्वान करना चाहेंगे? जैसे ये समता मेमोरियल वालों ने आपको जो तो ये सपोर्ट की वैसा, तो वो ऐसा सपोर्ट के लिए आप क्या आह्वान करेंगे सर? मैं सभी हमारे दानशूर भाई बहनों को मैं अपील करूंगा कि हमें ऐसी जगह दान देना है जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि कैंसर हॉस्पिटल ये ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत बड़ी, मुझे ऐसा लगता है कि एक मानव सेवा हो सकती है। जहाँ हम तो कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बात गवर्नमेंट के दायरे में पूरी होगी ऐसा नहीं है। अगर किसी को लगता है कि कुछ देना है, हमें कुछ दान करना है, कुछ मदद करना है, तो मैं सभी को अपील करता हूँ कि यहाँ पे आप आइए, देखिए, और जो हमसे चर्चा करके जो चीज़ की ज़रूरत है वो अगर आपने हमें मदद की तो मुझे लगता है कि ये सबसे पुण्य और सवाब का काम रहेगा। ये मैं अपील करना चाहता हूँ। सर आपका नाम बोलिए पूरा। मेरा नाम है डॉक्टर अरविंद गायकवाड़। मैं यहाँ पे विशेष कार्य अधिकारी OSD बोल के काम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर BK शेवाळकर, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोथेरेपी, गवर्नमेंट कैंसर हॉस्पिटल औरंगाबाद। हमारे यहाँ पे 21 सितंबर को हॉस्पिटल की एनिवर्सरी हो गई है और उस दिन रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जो पुस्तक किताब लिख के तैयार हो गई है उसके बारे में आपको जस्ट थोड़ा रूबरू कर रहा हूँ। एक्चुअली जैसे आप सबको पता है, पिछले साल कोविड के वजह से पूरे देश भर में लॉकडाउन लगा था और वो लॉकडाउन के दरमियान यहाँ पे आने वाले पेशेंट लोगों की संख्या बहुत हद तक थोड़ी कम हो गई थी। इसीलिए हमने रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट ने सभी डॉक्टर्स डिसाइड करके एक कैंसर के ऊपर बुक लिखने का डिसाइड किया। ये बुक लिखने का पर्पज़ ये था कि जो भी हमारे यहाँ पे आने वाले ट्रेनी डॉक्टर्स है या PG करने वाले डॉक्टर्स है, उनके लिए कैंसर के बारे में स्टेप बाय स्टेप सभी इन्फॉर्मेशन ईज़िली मिल जाना और जो OPD में या वार्ड में जो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता है तो वो पेशेंट का ट्रीटमेंट करते समय उनको सभी चीज़ें ईज़िली समझना और पेशेंट के ट्रीटमेंट करते समय कोई दिक्कत नहीं आना, इस वजह से हमने ये किताब लिखने का डिसाइड किया जिसका नाम है इसेंशियल क्लिनिकल प्रैक्टिसेस इन ऑन्कोलॉजी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इन रेडियोथेरेपी एंड ऑन्कोलॉजी। तो ये बुक में जो कॉमनली जो कैंसर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं वो सब कैंसर का
परफेक्ट डायग्नोसिस कैसा करना, किस प्रकार की जांच लगेगा, कौन सी जांचें करनी ज़रूरी है, और उसके बाद में वो पर्टिकुलर कैंसर कौन से स्टेज में है उसका पूरा डायग्नोसिस तैयार करना, और वो कौन से अवस्था में है कैंसर, वो हिसाब से फिर अपन उस कौन से प्रकार का ट्रीटमेंट करना चाहिए पेशेंट्स को, सर्जरी करना है या कीमोथेरेपी देना है या रेडियोथेरेपी देना है। रेडियोथेरेपी देना है तो कितने हफ्ते तक रेडियोथेरेपी देना है, कौन सा डोज देना है, किस तरीके से एक्चुअली कंप्यूटराइज पद्धति से रेडिएशन करना है, ये सब वो किताब में पूरे डिटेल में दिया है। और जो भी डॉक्टर ये किताब पढ़ेगा उसको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बुक है और इससे पेशेंट का ट्रीटमेंट करने में काफ़ी आसानी होने वाली है। ये बुक में और मतलब पोस्ट ट्रीटमेंट क्या केयर करना चाहिए, फॉलोअप पे जब पेशेंट रहेगा तो कौन सी जांच करनी चाहिए, वो भी सब इसमें डिटेल में लिखा है। तो मुझे आशा है कि ये जो किताब लिखी है हमने, तो ये हमारे ट्रेनी डॉक्टर्स को या पीजी करने वाले डॉक्टर्स को यूज़फुल रहेंगी और इसका बेनिफिट मिलेगा। ये हमारे तरफ से एक छोटा सा प्रयास था। थैंक यू। सर आपका नाम बोलिए। डॉक्टर BK शेवाळकर, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोथेरेपी एंड ऑन्कोलॉजी। धन्यवाद।